संस्था जैसे पटना हाई कोर्ट है ना, कब बना वो सब चीज़ सब, ठीक है। न्यूज़पेपर कौन क्या लिखा, बहुत याद करने वाला है। तमिलनाडु में याद है एक बार पढ़ा था भारत नृत्यम, भारत में एक उत्तर भारत में होता था, साउथ में कथक, याद है। अब मणिपुर में मणिपुरी नृत्य होता था, इस तीनों डांस होता था। इस तीनों डांस में क्या कॉमन होता था, तो ये सभी में राधा कृष्ण की लीला दिखाई पड़ती थी, ठीक है। अच्छा, हमारा जो आर्टिकल संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन का बुक, उसमें जो सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण का बात किस में दिया, जैसे कि ताजमहल को अच्छा से रखा जाए, लाल किला को अच्छा से रखा जाए, ये सब कौन से रूल नंबर में दिया हुआ है, तो आर्टिकल 49 और 51A(F) याद रहेगा। बोलो आर्टिकल 49 51A। मौर्य काल में क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य राजा था, अशोक की सबका नाम सुने हो, चंद्रगुप्त मौर्य सब राजा था। उस समय कला कितना रूप में दिखाई पड़ता था, तो उस समय दो रूप में कला दिखाई पड़ता था। एक कला था क्या है, एक कला का नाम था राजकीय कला, दूसरा का लोक कला। राजकीय कला में जैसे कि महल बना, पिलर बना। लोक कला में क्या बना, कोई पशु बना दिया, कोई छोटा सा मंदिर बना दिया, ऐसा टाइप का। तो दो रूप में कला का विभाजन था। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये गोथिक नाम का एक शैली होता है, क्या नाम है, गोथिक नाम का शैली। यूरोपीय स्थापत्य के प्रभाव में गोथिक नाम का शैली का कला का यहाँ पे विकास हुआ। एक शैली है, शैली मतलब स्टाइल, वो यूरोप जो आए हम लोग पे शासन किए ना, तो उसका प्रभाव पड़ा ना। तो गोथिक शैली से बिहार में क्या बना, पट्टा है, पटना में एक पादरी का महल बना, जो बिहार का सबसे पुराना चर्च कौन है, पादरी का महल। ये शायद 1872 में बना था, ठीक है। फिर पुनर्जागरण के समय 1560 सेंचुरी में पुनर्जागरण शैली बना। इसमें क्या बना, तो अभी पटना का राजभवन देखते हो, राजभवन तो देखे नहीं, कुछ कुछ दिखाएंगे। पटना का सचिवालय बहुत अच्छा, जिसमें जॉब लगता है, बहुत पावरफुल आदमी होता है, वो हो गया। या हाई कोर्ट हो गया, ये सब चीज़ हो गया। तो ये सब पुनर्जागरण के समय का बना हुआ है। हॉलैंड के द्वारा, डचों द्वारा पटना फैक्ट्री का स्थापना। तो अभी जब हॉलैंड लोग आए यहाँ पे, हॉलैंड या डच एक ही है, तो यहाँ पे पटना फैक्ट्री का स्थापना किए। और वो लोग क्या किया, पटना का जो कलेक्टेरिएट है, कलेक्टेरिएट मतलब समझते हो, जहाँ पे कलेक्टर बैठता है। अब पटना कॉलेज, ये सब का निर्माण किया। अब देखो पाटलिपुत्र नगर की विशेषता, पहले पटना का नाम क्या चीज़ था, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के बारे में ना कौन बताता है, मेगास्थनीज नाम का एक यूनानी एम्बेसडर था। एम्बेसडर मतलब राजदूत जो बाहर से आता है। इसके बुक का नाम था इंडिका, इसी में बताता है पटना के बारे में। SST में भी पढ़े था। तो इसी के बारे में बताता है पटना के बारे में कि तीर चलाने के लिए यहाँ पटना में ना बताता है कि कहीं की जगह पे ना खाली जगह छोड़ा हुआ है, ताकि लोग आराम से तीर चला सकें। प्राचीर के चारों ओर 60 फीट गहरी एवं 600 फीट चौड़ी खाई है। अब जैसे ये संरचना है, इसके चारों ओर ना खाई बनाया गया है, ठीक है ना, खाई बनाया गया इसके चारों ओर, ठीक है। और नगर में प्रवेश हेतु 64 द्वार, और ये शहर है तो इसमें जो प्रवेश करने के लिए ना 64 उस जगह से तुम प्रवेश कर सकते हो पटना में, ये बताया। समझ में आया, ये बताया था मैं किससे नहीं। और यहाँ पे देखो, ये बिहार में, अच्छा ये चीज़ देखे हो, मेरे पास कहीं रेलवे स्टेशन गए हो मुजफ्फरपुर का, तो ये जो है ना पिलर बना, तो पिलर है ना बिहार में बना। तो बिहार में है ना ये लौड़िया नंदनगढ़, लौड़िया अरेराज, रामपुरवा, ये तीनों जगह ना पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पर है दोस्त, पश्चिमी चंपारण में। और एक है वैशाली, एक है वैशाली तो हाजीपुर के पास है। तो जो नंदनगढ़ में था ना, उसके ऊपर जो बना हुआ है ये चीज़, शेर बना हुआ है। और जो अरेराज में है ना, बैल बना हुआ है। रामपुरवा में जो ऐसा पिलर मिला है, उसमें भी बैल बना है। वैशाली में जो बना हुआ है, शेर बना हुआ ऊपर, शेर। जो उत्तर प्रदेश में सनकीसा नाम का एक जगह है, वहाँ पे हाथी बना है। अब ये याद कैसे होगा, किस पे बैल, किस पे हाथी, किस पे क्या बना है, तो ये सबसे आसान से हो जाएगा याद, सनकीसा। हाथी सनकता है ना, तो सनकीसा पे क्या बना हुआ है, हाथी, ठीक है ना। अब वैशाली, वैशाली में सिंह, वैशाली में शेर। तो मेरी साली क्या है, शेर है। मेरी साली शेर नहीं, शेरनी नहीं, शेर है, ऐसे याद हो गया।
नंदनगढ़ से याद कर लो ननद, तो ननद क्या है? बैल है? नहीं, ननद क्या है? शेर है। ननद क्या है? बैल है। अरे राज तुम बैल है, अरे राज राम, रामपुरवा में भी बैल है तो राम बैल है, तो बैल कौन है? अरे राज तुम बैल है, राम तुम बैल है, मेरी नंदन शेर है और मेरी साली शेर है। याद हुआ? अब यहाँ पे देखो, एक यक्ष यक्षिणी का भी मूर्ति होता है, ठीक है। यक्ष यक्षिणी का मूर्ति तुमको मिला है। यक्षिणी का मूर्ति कहाँ से मिला है? यक्षिणी मतलब नारी, यक्ष मतलब नर। तो दीदारगंज है एक पटना में, वहाँ से यक्षिणी का मूर्ति मिला है। या फिर तुमको बेसनगर है मध्य प्रदेश से, वहाँ भी यक्षिणी का मूर्ति मिला है। मथुरा में परकम नाम का जगह है, राजघाट बनारसी नाम का जगह है, यहाँ पे यक्ष का मिला है। तो मथुरा के परकम राजघाट के बनारस में क्या मिला है? यक्ष। यक्षिणी कहाँ पे मिला है? बिहार में दीदारगंज पटना में, और बेसनगर मध्य प्रदेश में। याद हुआ? अच्छा, ये सब क्यों बनाया जाता था? तो ये सब अच्छा, पटना कलम चित्रकला पढ़ाए थे ना उस दिन, बताए थे ना? हैं सब, जिसके पटना कलम चित्रकला का चित्रकार का नाम याद कर रखने का क्या है? पटना में कौन रहता है? लाला जी लोग, तो लाल, उस सब के नाम में लाल आएगा। और लाला जी लोग क्या करता है? हम लोग का सेवा, तो सेवक आएगा, तो सेवक राम। ये सबसे प्रसिद्ध और सबसे शुरुआत में यही था पटना चित्रकला, बताए थे ना उस दिन। जबकि अब हुलास लाल, महादेव लाल, माधव लाल, शिव लाल, यमुना प्रसाद, और एक बताए थे कि इनको पटना चित्रकला का पारखी माना जाता है। पटना कला, ये राधा मोहन बाबू, याद है? राधा मोहन बाबू अंजनी, जो सवाल पूछा था, राधा मोहन बाबू, ये भी पटना कला से संबंधित क्या है? चित्रकार है। ईश्वरी प्रसाद, ये पटना कला का जो अंतिम चित्रकार इन्हीं को माना जाता है, ईश्वरी प्रसाद को। याद हुआ? ये तो पूछा भी था एसआई में, ठीक है। तो थंका शैली क्या है? थंका शैली, एक है थंका शैली। ये तिब्बत में पनपा था, बताया था ये शैली तिब्बत में पनपा था, लेकिन भारत में नेपाल के रास्ते से ये आया था। थंका शैली में क्या होता है? इसमें जातक कथा, मतलब क्या होता है? बुद्ध भगवान के बचपन का कथा है, उसको बोलते हैं जातक कथा, उसको दिखाया गया। इसमें बुद्ध के उपदेश को दिखाया गया है। इसको जो वर्तमान समय में राहुल शक्तियान द्वारा संग्रहित इस शैली के 109 चित्र को पटना संग्रहालय में रखा गया है। राहुल शक्तियान एक बहुत बड़ा किसान नेता था यहाँ पे बिहार में, छपरा का, और बुद्ध धर्म से भी जुड़ा हुआ था। ये 109 वो चित्रों को है ना, ये थंका शैली का जमा किया, पटना का है ना म्यूजियम है ना, वहाँ पे रख दिया। कहीं पटना म्यूजियम गया है घूमने? जाया करो, ठीक है। चलो हम पटना म्यूजियम भी दिखाएंगे, हम गए थे। फिर एक है जादव पोटिया शैली। जादव पोटिया शैली, जादव पोटिया शैली क्या है? तो पोटिया शैली क्या है? तो जादव पोटिया शैली बस इतना याद रखो कि ये संथाल जनजाति है ना, संथाल जनजाति, उससे संबंधित है। संथाल जनजाति से कौन सा शैली संबंधित है? जादव पोटिया। अच्छा ये बताओ, ये सवाल तो तुम बता देगा। विवाह समारोह में बारात चले जाने के बाद रात में महिला द्वारा घर की सुरक्षा हेतु पुरुष का कपड़ा पहनकर कौन सा नाच करती है? सामा चकवा, कीर्तनानिया, बुगली, डोमकच। डोमकच बताए थे ना कि विवाह के रात में, ताकि जब सारा औरत चली जाती तो पुरुष का कपड़ा पहन लेती है। गृहस्थी जीवन की सफलता के लिए आदर्श बहू की मर्यादाओं का वर्णन किस नाट्य में मिलता है? मतलब एकदम उसमें दिखाया पड़ता है कि हम आदर्श बहू हैं, वैसा उस डांस में दिखाया जाता है। जबकि जब आजकल की बहू क्या होती है? थिएटर बुगलों में, बगुली में, किस में? बगुली। बबुनी समझता है, लेकिन वो क्या है? बगुली है। ये बता देगा। मुस्लिम समुदाय द्वारा शोक गीत के साथ अपना दुख व्यक्त करने के लिए कौन सा डांस किया जाता है मुहर्रम के दौरान? कड़िया झूमर, कर्मा, झड़नी, पावड़िया। झड़नी मुस्लिम समुदाय द्वारा किया जाता है।
बिहार में कौन सा वो डांस है जिसमें जिसमें जो डांस करने वाला है अपने कमर पे लकड़ी या बांस बांध कर डांस करता है? कट घोरवा, घोड़ा जैसा पहन लेता कपड़ा, नाचता है। मुंडा उरांव जनजाति द्वारा कौन सा डांस पुरुष और महिला द्वारा फसल की बुआई और कटाई के अवसर पर किया जाता है? कल आप बताए थे ना। कर्मा। कौन सा? कर्मा। कर्म अच्छा रखोगे तो फसल मिलेगा। बच्चों का जब जन्म होता है तो उस अवसर पर ढोल बाजा के साथ सोहर गाते हुए कौन सा नृत्य किया जाता है? पवड़िया। क्या है? पवड़िया। तो ये सब बिहार का डांस है, समझ में आया? अब आइए यहाँ पे बिहार का जो प्रमुख उत्सव है ना उसके बारे में बता रहे हैं। इससे तो बहुत सारे उत्सव है, जैसे तपोवन उत्सव। पूछेगा तपोवन उत्सव कहाँ बनाया जाता है तो बोलना गया में बनाया जाता है। कहाँ पे बनाया जाता है? गया में बनाया जाता है। एक है देव उत्सव। क्या है? देव उत्सव में पता है दिया बहुत सारा जलाया जाता है, एक लाइन से रख दिया जाता है लाखों। वो बनाया जाता है औरंगाबाद में। कहाँ पे? यहीं पे एक प्राचीन देव सूर्य मंदिर है, वहाँ पे। ऐसे याद रखो, औरंगजेब देव उत्सव मनाया, औरंगजेब देव उत्सव मनाया। ठीक है। गजना उत्सव भी है, मोहम्मद गाजी, ऐसे याद रखो, ये भी औरंगाबाद में बनाया जाता है। औरंगाबाद क्या है? बिहार का जिला है। क्या है? बिहार का जिला। दिनकर साहित्य उत्सव कहाँ बनाया जाता है? तो सिमरिया बेगूसराय में आयोजन, क्योंकि दिनकर जो थे ना रामधारी सिंह दिनकर कवि, इनका जन्म ही हुआ था सिमरिया में। अब बिहार का जो कुछ प्रमुख मेला है उसके बारे में जानते हैं। पता है सोनपुर मेला ये तो हाजीपुर में मनाया जाता है, ये नहीं पूछेगा। ये पूछेगा मलमास मेला कहाँ मनाया जाता है? मलमास मेला कहाँ मनाया जाता है? तो ये राजगीर में मनाया जाता है। मलमास मेला का आयोजन कहाँ होता है? कैसे याद रखेंगे? तो मलमास में याद आ रहा है माल, तो राजा के पास ही तो माल रहेगा, पैसा। साबौर मेला कहाँ पे बनाया जाता है? भागलपुर में जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है उसी में साबौर मेला बनाया जाता है। साबौर मेला कहाँ मनाया जाता है? उसमें फल फूल सब लगाया जाता है मेला की तरह, खरीदिया के। फिर से बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मेला कहाँ लगाया जाता है? तो बहादुरपुर धाम में, बक्सर में है। बाबा बक्सर। सौराष्ट्र मेला कहाँ लगाया जाता है? सौराष्ट्र है गुजरात में, लेकिन उसके नाम का मेला लगता है बिहार में। कहाँ पे पता है? मधुबनी में। कहाँ पे लगता है? मधुबनी में। ये शादी विवाह को आसान और मितव्यता बनाने हेतु की जाती है। इसमें बहुत सारा एक लोग का शादी करा दिया गया बैठा के, वो मेला लगता है, आइए शादी कीजिए, तुमको ही मन होगा तो चल जाना। फिलहाल तो किसी को मन है। बांसी मेला कब बनाते हैं? तो ये बांसी से बांका, तो बांका नाम का एक जगह है, वहीं पे बनाया जाता है बांसी मेला, मंदार पर्वत पे। सिद्धेश्वर मेला कहाँ मनाया जाता है? तो शिवरात्रि के दिन मनाया जाता है मधेपुरा में, सिद्धेश्वर। यहाँ पे एक दोस्त भी रहता है हमारा। तुर्की मेला कहाँ मनाया जाता है? तुर्की नहीं, यहाँ पे मुजफ्फरपुर में मनाया जाता है। फिर एक कोटेश्वर धाम मेला कहाँ मनाया जाता है? ये भी पूछा था किसी एग्जाम में। तो मेन गाँव एक जगह है गया में, वहीं पे कोटेश्वर धाम मेला बनाया जाता है। अरे उस पर रख के लिखो ना, अच्छा आएगा। और बिहार का क्या देखेंगे? बोली भाषा, ये सब चीज़ देखेंगे। कौन कौन सा बोली बोला जाता है, भाषा बोला जाता है, ये देखेंगे। हिंदी बोला जाता है बिहार में, हिंदी बोला जाता है सर। तो हिंदी में सबसे प्रमुख नाम आएगा ना बिहार में किसका हिंदी के विकास के लिए? तो एक सदल मिश्र नाम करका है आदमी है। कौन सा नाम है? सदल मिश्र। ये क्या है? ये फोर्ट विलियम कॉलेज जब था कलकत्ता में, उसमें देसी भाषा में पुस्तक तैयार करने हेतु गठित समिति का ये एकमात्र बिहारी व्यक्ति था। 1950 में हिंदी को बिहार का राजभाषा घोषित किया गया। राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी बना कामकाज के लिए। कब? 1950 में, जब हम लोग गणतंत्र हुए, रिपब्लिक हुए 1950 में। इसमें देखो हिंदी भाषा को लेकर ना बहुत सारा पुरस्कार दिया जाता है। मंडन मिश्र पुरस्कार ये किस लिए दिया जाता है? तो धर्म और दर्शन हेतु, धर्म और दर्शन हेतु। धर्म के बारे में कुछ अच्छा खोज करोगे, फिलॉसफी यानी दर्शन के बारे में कुछ अच्छा खोज करोगे तो तुमको पुरस्कार मिलेगा मंडन मिश्र। कैसे याद रखोगे?
मिस्र है तो मिस्र से मिश्रा जी। मिश्रा जी क्या चीज़ है? पंडित जी को बोलते हैं। पंडित जी क्या धर्म से संबंधित है, इसे याद हो गया। विद्यापति पुरस्कार, कई बार इसका नाम बताए ना, विद्यापति बहुत बड़ा कवि थे। तो हिंदी में रचित लोक साहित्य जो लोगों के ऊपर लिखा गया है ना बुक हिंदी में, उसके लिए मिलता है। अयोध्या प्रसाद खत्री पुरस्कार, अयोध्या प्रसाद खत्री पुरस्कार किसके लिए मिलता है? तो हिंदी भाषा और लिपि में काम करने हेतु। हिंदी लिपि होता है ना, हिंदी लिपि को ना देवनागरी लिखते, जानते हो देवनागरी, उसके लिए अयोध्या प्रसाद। फिर से तुमको ये अमरनाथ झा पुरस्कार, ये बाल साहित्य में अच्छा करने के लिए तुम्हारे स्कूल में कभी प्रोग्राम होगा अमरनाथ झा पुरस्कार, तो हिंदी में जो बच्चा अच्छा लिखता है ना कुछ, तो उसको मिलता है अमरनाथ झा पुरस्कार। कैसे याद रखोगे? तो बच्चा तो अमर है, बच्चा तो अमर है। लक्ष्मी नारायण सुधांशु पुरस्कार, ये हिंदी भाषा के लिए है। हिंदी भाषा में कुछ तुम अगर रिसर्च करते हो तो उसके लिए तुमको मिलेगा लक्ष्मी नारायण सुधांशु पुरस्कार। फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार, ये आंचलिक कथा और कृति के लिए। भिखारी ठाकुर पुरस्कार, भिखारी ठाकुर बताते लवंडा नाच का ये प्रमुख है बताए थे कल इस दिन। हाँ सही बात, अरे वाह, भिखारी ठाकुर का नाम बहुत है, क्वेश्चन आता है। ये भोजपुरी भाषा के लिए पुरस्कार दिया जाता है इनको। गोपाल सिंह नेपाली पुरस्कार, ये नव गीत के लिए, अगर कोई नया गीत बनाते हो तो गोपाल सिंह नेपाली पुरस्कार मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, बिहार राजभाषा विभाग द्वारा दिए जाने वाले कुछ प्रमुख पुरस्कार। और बिहार में एक विभाग है, डिपार्टमेंट होता है ना, एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा डिपार्टमेंट, उसी तरीके से भाषा को लेकर भी एक डिपार्टमेंट है, वो भी बहुत सारा पुरस्कार देता है। केदारनाथ मिश्र प्रभात पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काव्य रचना के लिए होता है ना हिंदी में, काव्य गद्यांश समरी इंग्लिश में जैसे बोलते हैं, तो केदार को किसके लिए मिलता है केदार पुरस्कार? काव्य के लिए। क से केदार, क से काव्य। नलिन विलोचन शर्मा पुरस्कार, तो समालोचना के लिए, मतलब कोई चीज़ का आलोचना करोगे तो इसके लिए मिलेगा, तो विलोचन समालोचना। राम वृक्ष बेनी पुरस्कार, तो ये नाटक और रंगमंच के लिए। तो राम वृक्ष भी एक राइटर है, सब राइटर के नाम पे पुरस्कार दिया जाता है। तो नाटक अच्छा लिखोगे ना तो तुमको मिलेगा राम वृक्ष बेनी पुरस्कार। काशी प्रसाद जायसवाल पुरस्कार, ये तुमको मिलता है इतिहास एवं संस्कृति के लिए। अगर तुम कोई हिस्ट्री में लिखे हो कोई चीज़ या कल्चर के बारे में तो तुमको मिलेगा काशी प्रसाद पुरस्कार। तो काशी से याद रखो, काशी का इतिहास। फिर एक गोरखनाथ सिंह पुरस्कार, ये इकोनॉमिक्स के लिए मिलता है, अर्थशास्त्र के लिए, पैसा वैसा के बारे में कुछ किए तो गोरख बाबू वाला पुरस्कार मिलेगा। सच्चिदानंद पुरस्कार, ये विधि साहित्य के लिए। सच्चिदानंद बताए हैं बिहार के लिए बहुत काम किए हुए हैं, तो ये विधि साहित्य के लिए मिलता है सच्चिदानंद। चाणक्य पुरस्कार, ये राजनीतिक शास्त्र के लिए याद है। यहाँ देखो उपेंद्र नाथ महारथी पुरस्कार, ये कला और शिल्प के लिए। तो कैसे याद रखोगे कि जो उपेंद्र है वो बहुत महारथी है, किस में? कला और शिल्प के लिए। अब यहाँ देखो, अब उर्दू भाषा के लिए, उर्दू भाषा के लिए भी बहुत पुरस्कार मिला हुआ है। उर्दू भाषा के लिए भी बहुत विकास हुआ है बिहार में, ठीक है। उर्दू भाषा के लिए देखो, ये नास्तिक लिपि एक होता है, क्या है? नास्तिक लिपि, जो कि दाएं से बाएं लिखा जाता है। उर्दू लिपि को क्या बोलते हैं? नास्तिक लिपि। क्या बोलते हैं? नास्तिक लिपि। 1927 में, सितंबर 1927 में गवर्नर जनरल का जो कार्यकारिणी परिषद था उसमें बिहार को भाषा को हिंदुस्तानी माना गया तथा अदालत में उर्दू व फारसी के स्थान पर हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि को स्थान दिया गया। बताए थे कि बिहार की भाषा को क्या माना गया? हिंदुस्तानी। 1937 में इलेक्शन हुआ था, मोहम्मद यूनिस आया था, अरे कौन थे? कृष्ण सिंह, वो लोग भाषा चेंज कर दिया, बोला कि अब से जो अदालत में भाषा यूज होगा वो उर्दू नहीं हिंदी और देवनागरी होगा। कब? 1937 में। अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी के द्वारा उर्दू भाषा के लिए बिहार के इतिहास में प्रथम ग्रंथ नक्शे पायदार की रचना की गई। तो एक बुक का नाम है नक्शे पायदार। क्या बुक का नाम है? नक्शे पायदार। नक्शे पायदार नाम का एक बुक है। ये बुक लिखा गया अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी के द्वारा। अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी के द्वारा ये उर्दू में लिखा गया बिहार का पहला बुक है। कौन बुक है? नक्शे पायदार।
फिर अंग्रेजी कविता शैली सोनेट का उर्दू भाषा में सर्वप्रथम प्रयोग अजीमुद्दीन अहमद की कविता रचना गुल-ए-नगमा की गई। मतलब अंग्रेजी कविता का सोनेट का उर्दू में सर्वप्रथम प्रयोग। एक अंग्रेजी कविता था जिसका नाम था सोनेट, उसका उर्दू में ट्रांसलेशन सबसे पहली बार किया गया अजीमुद्दीन अहमद की कविता का संग्रह गुल-ए-नगमा के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए, अब सवाल बता। सितंबर 1937 में बिहार के राज्यपाल जो है कार्यकारिणी परिषद में अदालत में फारसी और उर्दू भाषा के स्थान पे किस भाषा और लिपि को अपनाया था? उर्दू और फारसी की जगह पे देवनागरी और हिंदी। बहुत बढ़िया। कब? 1937। क्या कहोगे? दाल चावल? 90 ना ब्रो, ये दलिया 1937। मैं दलिया भी ना। हाँ ठीक है, वही दाल चावल। बिहार में उर्दू भाषा की आरंभिक विकास कब हुई थी? 13 से 14 सेंचुरी में। फिर है यहाँ पे देखो, ये सवाल बताओ, उर्दू भाषा में बिहार में उर्दू भाषा के इतिहास पे पहला ग्रंथ कौन है? नक्शे पायदार किसके द्वारा रचना किया गया था? क्वेश्चन सुनो, अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी, अजीमुद्दीन अहमद, अब्दुल कादिर, मदन मिश्र। अली मोहम्मद अजीमाबादी, अजीमाबादी के द्वारा ही तो नक्शे पायदार लिखा गया था। नक्शा कौन बनाया है? अजीमाबाद का नक्शा बनाया, इसे याद रख सकते हो। और बाकी जो था एक, अब ये जो था सेकेंड वाला अजीमुद्दीन अहमद, तो वो क्या किया था? इंग्लिश पोइट्री को हिंदी उर्दू में क्या किया था? ट्रांसलेट किया था, नगमा एक गुल करके। अब भोजपुरी भाषा का भी विकास हुआ है कि नहीं बिहार में? एक सेकेंड, चलिए ये हो गया। भोजपुरी भाषा का भी बहुत विकास हुआ है ना? भोजपुरी भाषा में देखो कौन क्या क्या लिखा। विदेशिया, विदेशिया नाम का बुक बहुत फेमस है। यह लिखा गया था भिखारी ठाकुर के द्वारा। अर्जुन जिंदा डांस करा था, हाँ, लिखता था। भोजपुरी भाषा में हर एक काम किया है। लवंडा नाच और बुक। मधुकर मिश्र, अर्जुन जिंदा है, ये बुक लिखे। आप फिर से पंडित केदारनाथ मिश्र बताए थे, ये भोजपुरी भाषा के महान कवि थे। भोजपुरी भाषा के महान कवि थे। इनके नाम पे पुरस्कार भी मिलता है ना, काव्य के लिए, काव्य के लिए। और ये कैकरी, ऋतुवंश, ज्वाला, ये 3 बुक लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे तुमसे। कैकरी, ऋतुवंश, ज्वाला कैसे याद रखोगे? तो केदार से कैकरी, केदारनाथ में जाओगे तो ऋतु अच्छा रहेगा, ऋतु मतलब मौसम, और केदारनाथ में जाओगे तो फिर से तुमको ज्वाला जलते रहेगा। कैकरी, ऋतु और ऋतुवंश और ज्वाला। एक हिमांशु करके था, हिमांशु श्रीवास्तव, ये लिखा था नदी फिर वह चली, नदी फिर वह चली। फिर एक कहते हैं मनोरंजन जी, ये लिखे थे कौन सा? फिरंगिया बिहोरिया, फिरंगिया बिहोर, ये बरोइया। कैसे याद रखोगे? तो मनोरंजन से फिरंगिया पता है किसको बोला जाता था? विदेशी को। तो जब विदेशी होगा तो मनोरंजन करेगा ही। आज जब बरोइया से ऐसे याद करो, जब तुम बोर होगा तो मनोरंजन खोजेगा। फिर है बिंदिया, ये लिखा गया रामनाथ पांडे के द्वारा। ये प्रथम भोजपुरी उपन्यास से, ये प्रथम भोजपुरी उपन्यास कौन है? बिंदिया। कौन है? बिंदिया, रामनाथ पांडे के द्वारा। कैसे लिखे, ये कैसे याद करेंगे? तो राम जी का देखते हो मूर्ति, उनके ऊपर बिंदी लगा रहता है, पंडित जी लगाएगा, पांडे जी, ऐसे याद कर सकते हैं। मैथिली, मैथिली के लिए भी यहाँ पे बहुत सारा काम हुआ है। मैथिली के लिए 7 से 13वीं सदी में बौद्ध तांत्रिक सिद्ध द्वारा मैथिली का बौद्ध साहित्य का स्थापना किया गया। मैथिली बौद्ध साहित्य का स्थापना किया गया। इसमें सबसे प्रमुख जो आपको मिलेगा राइटर, वो है ज्योतिश्वर ठाकुर। क्या है? ज्योतिश्वर ठाकुर। इसके बुक का नाम है वर्ण रत्नाकर। क्या है? वर्ण रत्नाकर। मैथिली में एक और नाम हमेशा बोलते हैं, बताओ किसका? विद्यापति। इसके बुक का नाम में हमेशा आएगा लता, पताका, वली। तो कृति लता, कृति पताका, पदावली। फिर से पुरुष परीक्षा, विद्यापति, पुरुष परीक्षा, पति के ही लेते हैं परीक्षा, गौरक्षा, ये सब इसके बुक का नाम। मैथिली के लिए ये सब काम किया। फिर नागार्जुन है एक,
ये भी बहुत इम्पोर्टेंट राइटर है। इनका असली नाम था वैद्यनाथ मिश्र। ये बुक का नाम लिखे थे बलछनामा। क्या है? बलछनामा। पारो पारो फिर से तुमको अच्छा ही बलछनामा इनके सबसे फेमस है। कैसे याद रखोगे? तो बलछनामा से ऐसे लग रहा है बचना, तो इससे क्या होंगे हम लोग? बचेंगे। फिर से हरिओम झा खट्टर, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। गंगानाथ झा कौन लिखा? वेदांत दीपिका। तो गंगा के किनारे क्या करते हैं हम लोग? दीप जलाते हैं वेदांत धर्म में। फिर से मैथिली के लिए क्या हुआ? 1965 में साहित्य अकादमी द्वारा इसको साहित्य भाषा का दर्जा मिला। एक बार याद है साहित्य अकादमी अवार्ड पढ़ाए थे, तो मैथिली को मिला था 1965 में इसको दर्जा। अब मैथिली है ना, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 8वीं अनुसूची में कितना भाषा शामिल एक बार पढ़ाए थे? 22 भाषा। तो मतलब 22 भाषा में एग्ज़ाम दे सकते हो, इसका मतलब ये हुआ मैथिली में भी दे सकते हो। तो ये 2 दिसंबर 2003 को 92 संविधान 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। फिर बिहार में मगही भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मगही। कई ले रहे गई ले रहे ये सब वाला भाषा। मगही में सबसे पहला आदमी किसका नाम आता है? इंसान, ईशान। ये मगही का पहला कवि माना जाता है, ईशान। फिर इसमें एक और का नाम आता है योगेश्वर प्रसाद सिंह, योगेश भी बोल सकते हैं। इन्हें आधुनिक मगधी का सबसे लोकप्रिय कवि माना जाता है। इनके बुक का नाम है गौतम। कैसे याद कर सकते हैं? तो योगेश क्या है? ये पहला महाकाव्य लिखे मैथिली का, उस क्या है नाम? गौतम। तो जो गौतम जो है, गौतम बुद्ध ऐसे रिलेट कर सकते हो, उनका नाम था। देख लो बुद्ध भगवान तोरे कारण लगा दिया। तो वो क्या योगा वगैरह सिखाते थे ऐसे। हरिनाथ मिश्र, ललित रामायण, ललित भागवत। फिर जयनाथ पति, ठीक है, बाबूलाल मधुकर, रमतिया। फिर यहाँ पे देखो ये और कुछ प्रमुख नाटक लिखे हैं। आधी रात के बाद ये गोपाल लिखा है। आधी रात के बाद गोपालाबाद। चलिए सब याद कराएंगे अभी। अंगिका, एक अंगिका भाषा हुआ, इसके लिए भी बहुत सारा काम किया गया। अंगिका भाषा का सबसे पहला उल्लेख किस में मिलता है? तो वामन आदित्य की रचना जो है, वामन आदित्य की रचना है काव्यिका वृत्ति। वामन आदित्य की रचना क्या है? जादित्य की रचना क्या है? काव्यिका वृत्ति, उसमें मिलता है। सर्वोदय समाज के नरेश पांडे चकोर के द्वारा रचित नाटक जो अंगिका का पहला नाटक है। अंगिका का पहला नाटक कौन है? सर्वोदय समाज, जो कि नरेश पांडे लिखा। नरेश है एक रोड पे रहता है, नरेश बैग वाला, नए किसो, वो सर्वोदय समाज लिखा। और अंगिका भाषा का पहला उल्लेख किस में मिलता है? तो जयादित्य के काव्य कृति में। ठीक है। अंगिका का में और भी कुछ है, वज्जिका भाषा भी बोला जाता है यहाँ पे। ठीक है। हवाई MCQ अब देखो याद कैसे होगा। निम्नलिखित में से किस रचना को पहला भोजपुरी उपन्यास माना जाता है? बताओ। बताए थे राम जी के ऊपर बिंदी लगाया, तो बिंदिया रामनाथ पांडे के द्वारा इसको पहला भोजपुरी उपन्यास माना जाता है। विदेशिया को क्या माना जा रहा था? महाकाव्य। विदेशिया जो लिखा था भिखारी ठाकुर तुम्हारा जो फेमस है, वो महाकाव्य लिखा था। ये उपन्यास पूछ रहा है, ठीक है ना, महाकाव्य ने। भोजपुरी भाषा के महान कवि के रूप में किसे जाना जाता है? भोजपुरी भाषा के महान कवि के रूप में, तो इसमें तो ये भिखारी, हाँ, केदारनाथ मिश्र। ठीक है, केदारनाथ मिश्र को जाना जाता है महान कवि के रूप में। वही ठीक है, जो कैकरी की सब लिखे थे। अब मधुकर मिश्र कौन बुक लिखा था? तो ये मधुकर मिश्र लिखा था सजूल जिया। क्या है? सजूल जिया। तो मधु जीजा, सेट करो, मधु जीजा। हिमांशु श्रीवास्तव कौन सा बुक लिखा था? तो बताए थे नदी किनारे वह पानी। तो एक हिमांशु है, हिमांशु नीचे नहीं है, वो नदी के किनारे जाता था पहले बाजू। मनोरंजन जी कौन बुक लिखे थे? मनोरंजन कब पढ़ते हो? जब तुम बोर होते हो, तो बोरैया और
खिड़कियाँ, खिड़की से देखते हो ना जब मनोरंजन जब बोर होते हो। फिरंगियाँ भी मनोरंजन कराता है। खिड़कियाँ बोरैया किसकी रचना है? मनोरंजन जी की। फिर से मधुकर मिश्र का सजूल जिला और कांतानाथ मिश्र का केकिया ज्वाला और ऋतुवंश। याद रहेगा केकिया ज्वाला और फिर से बिहार में उर्दू भाषा का आरंभिक निशान उत्पत्ति कब हुआ? बताए थे 13 से 14 सेंचुरी में। हाँ ये बताओ वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? वो ऐसा आदमी है जो मैथिली भाषा का बहुत विशेष आदमी है। मैथिली का नाम पढ़ो, रवि को रौरा कवि, ज्योतिश्वर ठाकुर, विद्यापति, दामोदर पंडित। ज्योतिश्वर ठाकुर नहीं बताते वर्ण रत्नाकर। ये कौन थे पता है? कर्नाट वंश था ना जो बिहार में कर्नाट वंश था, जिन्हें कवि शेखाचार्य भी बोलते हैं इनको, ज्योतिश्वर ठाकुर को। ये कर्नाट वंश के एक राजा था हरि सिंह देव, इन्हीं के दरबार में रहते थे। हरि के दरबार में रहते थे ज्योतिश्वर ठाकुर। देखो यहाँ पे लिखे हुए वर्ण रत्नाकर के बारे में। मैथिली को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1965 में। मगही के बारे में तो पढ़ा ही दिए है। अब यहाँ पे है ये सब राइटर का बुक। अभी सबको याद कराना है तो देखो कैसे याद हो जाएगा एक लाइन से। ये निम्नलिखित में से कौन सा कृति वाचस्पति मिश्र द्वारा लिखा गया? वाचस्पति मिश्र, वाचस्पति मित्र के द्वारा कौन सा लिखा गया? तो ये लिखा है भामती, जो कि ब्रह्म सिद्धि है। एक पहले बहुत पहले बुक एक लिखा गया था संत के द्वारा, उसी के ऊपर टीका है ये भामपति। तो कैसे याद रखोगे? तो देखो मति पति, मति पति, मति पति याद हो गया। और ये भाव विवेक और विधि विवेक किसके द्वारा लिखा गया है? भाव विवेक और विधि विवेक बताए थे। विधि कौन बनाएगा? विधि विवेक से कौन बनाएगा? तो मंडन कमीशन एक बार पढ़ाए थे, मंडल का मंडल, तो वही बनाएगा मंडन मिश्र। फिर यहाँ पे कृति लता, कृतिपति का पदावली किसकी रचना? ये बता दो यार। बहुत फेमस आदमी है विद्यापति। इनकी एक और बुक है गौर अच्छा भी है, और ठीक है गौर अच्छा भी है। और एक है पति परीक्षा भी करके, इन्हीं का बुक का नाम है विद्यापति का, पति की परीक्षा लिए। विजय भू परिक्रमा भी इन्हीं का बुक है, भू परिक्रमा। बिना डोर के बंधन कृति के लेखक कौन है? बिना डोर के बंधन यानी कि बिन पेंदी के लोटा कौन है? सुरेंद्र। कौन है? सुरेंद्र मोहन। फिर गुलबिया नाम का रचना किसने किया है? ये सब बिहार के राइटर है। तो चंद्रशेखर श्रीवास्तव ने, चंद्रशेखर श्रीवास्तव ने। वज्जिका रामायण की रचना किसने की है? तो अवधेश्वर अरुण ने, अवधेश्वर अरुण ने। जैसे एक होता है ना अर्धनारीश्वर रूप शंकर जी का होता है, तो वही वज्जिका रामायण में इसका उल्लेख है, अवधेश्वर अरुण। ठीक है। गोतिया नाम का बुक किसने लिखा? याद कर दो तुम। निर्मल मिलिंद, निर्मल मिलिंद। कैसे याद रखोगे? तो बोलते हम लोग गोतिया को मिल के रहो, तो निर्मल मिलिंद। चंदायन नाम का बुक किसने लिखा है? मुल्ला दाऊद। तो ये हम लोग को याद है, मुल्ला लोग मुस्लिम होता है, उसे दुर्गा पूजा का चंदा मांगने जाते थे ना, तो नहीं देता था। बलचनामा वरुण के बेटे रतिनाथ की चाची किसकी रचना है? रतिनाथ की चाची। बलचनामा तो बता दो किससे बच के रहते हैं? याद है नागार्जुन वैद्यनाथ और मिश्र। इसके एक और बुक था ना पारो। हाँ पारमा से कुछ करके बुक ना काम था। कुंभी पाक मित्र यात्री वरुण के बेटे रीतिनाथ, रीतिनाथ बाबा रीतिनाथ इम्पोर्टेंट है। देखो पारो याद है, बिल्कुल पारो भी सीखा है। पारो नागार्जुन बुला रहा है तुमको, बचना। कुंभी पाक
यानी कुम्हार पार्क में नागार्जुन। प्रसिद्ध अंचलिका उपन्यास मैलाचल किसका बुक है? मैलाचल याद है, एक रेणु थी, इसका आंचल मैला हो जाता था। फणीश्वर नाथ रेणु, याद नहीं कराए थे बहुत पहले, वो जुलूस में भी जाती थी। वो पलटू बाबू भी है, पलट जाती है। दीर्घ पत्ता, दीर्घ पत्ता मतलब कि एक बार पत्ता दी थी और उससे बहुत सारा एक रेणु दीदी पे इस पे बना पत्ता दी थी, उस पर जूस निकालते थे इसे, ठीक है। दीर्घ पत्ता। उर्वशी किसकी है? ये तो आप लोग को बहुत बार पढ़ा है, इसको राष्ट्रीय कवि का दर्जा भी मिला हुआ। उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रेणुका। रामधारी सिंह। हाँ, रामधारी सिंह दिनकर, नाम देख के समझ में आ गया होगा। रामधारी सिंह दिनकर, इनको राष्ट्र कवि बोलते हैं। इनके बुक का नाम बहुत सारा है। उर्वशी, ऐसे तो हम याद कराएंगे आगे भी। बुद्धचार्य और विनय पट्टिका दर्शन, दीर्घ दर्शन किसका है? बुद्धचार्य, विनय पट्टिका दर्शन, दीर्घ दर्शन, धम्म पद किसका है? तो बताए थे वो कौन सा बिहार का राइटर है जो कि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था, छपरा में भी जुड़ा हुआ था। वो 109 थांका चित्र को ला के पटना म्यूजियम में रखा था। राहुल सक्सेना, याद नहीं आ रहा है? बुद्धचार्य, विनय पिटक दर्शन, दिग् दर्शन, धम्म पद। अच्छा, प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्र कांता संतति भूतनाथ किसके लेखक है? बताओ। देवकी नंदन खत्री का। कैसे याद रखोगे? जहाँ पे देव होंगे वहाँ पे तो भूतनाथ होंगे, भूतनाथ बाबा है अभी एक। फिर चंद्रकांता, देव चंद्र मत बोलते हैं, चंद्रदेव, ऐसे याद हो जाएगा। नौलक्खा हार भी चलाते हैं देव को, तो नौलक्खा हार भी इनका बुक का हो गया। अमरपाली, संघमित्रा और माटी की मूर्त किसकी रचना है? तो ये राम वृक्ष बेनीपुर की है। कैसे? तो हमें कहानी बताएंगे कि राम ने ना, राम जो है वह वृक्ष लगाया, अमरपाली नाम के मित्र से मिलके, और माटी की मूर्त बनाया। ऐसे हम इसको याद कराएंगे स्पेशली। बिहार बंधु किसके लेखक हैं? तो केशव भट्ट का। केशव नाम का कोई लड़का है, वो तुम्हारा क्या है? बंधु है। केशव होगा जरूर कोई ना कोई स्कूल में है। कानों में कंगना, पायों में पायल, माथों में बिंदिया बिंदिया, ये कोई गाना है। कानों में कंगना, राम रहीम, पुरुष और नारी किसकी बुक है? तो राजा राम देकरण सिंह प्रसाद की। राजा राम देकरण सिंह प्रसाद की, मतलब ऐसा इसके बुक का नाम आएगा राम रहीम, पुरुष, नारी, कंगना, ठीक है ना। मतलब दो बार रिपीट होगा तो समझ लेना इसी का बुक है, राजा राधिकरण प्रसाद सिंह। देहाती दुनिया किसकी बुक है? तो शिव पूजन सहाय की। कैसे याद रखेंगे? तभी देखते हो देहात वात में शिव जी का पूजा होते रहता है, शिव चर्चा कान में सुनाई पड़ेगा। गजरते दृश्य बदलती करवटे, कोचवन और रिक्शा वाला के रचनाकार कौन है? बैजनाथ प्रसाद। कौन है? बैजनाथ प्रसाद। गजरते दृश्य कैसे याद रखेंगे? गजरते बैज, कोचवन रिक्शा वाला, ये याद नहीं है, इसको याद करना होगा। लहरें और मनुष्य किसका बुक है? उदय शंकर भट्ट। उदय तुम्हारे जो दोस्त आती है सहेली, उसके पापा का नाम उदय है। देखता है एकदम लहर पी लेता है, एकदम लहर बन जाता है, शांत रहता तब मनुष्य की तरह रहता है। कब तक पुकारू किसकी उपन्यास है? तो रागय राघव। तो राघव को कब तक पुकारू, राघव जयाल को चिंते हो? डांस करता था राघव जयाल। तो मोबाइल में कैसे देखता, खाली बच जाता है। बोरीवली में बोरीबंदर तक किसकी कृति है? बोरीवली सलेश मिटाइनी का। सलेश भी आए थे, एक सलेश आदमी था, भैया ही लगते थे, बंदर जैसा हरकत करते थे, बरबोली बंदर जैसा। बया का घोंसला और ये गैस का रचनाकार कौन है? बया का घोंसला। तो घोंसला कौन बनाएंगे? लक्ष्मी नारायण ही तो बनाएंगे, ऊपर से आएंगे भगवान आशीर्वाद देंगे, तो इसके लिए घोंसला बना देंगे। अलग अलग वैतरणी किसकी बुक है? तो रामदरस मिश्र की। रामदरस मिश्र की। तो राम जी को देखे थे 14 साल वनवास गुजारे थे अलग अलग जगह जाके।
दूब जन्म आई, दूब जन्म आई, दूब जन्म आई, दूब जन्म आई, शिव सागर मिश्र। अब तो यही तो याद करा ही दिए थे। हाँ ये देखो, नहीं, हाँ ये याद कराए थे ना, अमरपाली, संघमित्रा, माटी की मूर्त किसकी बुक है बता तो। याद पड़ा थे, राम ने वृक्ष के नीचे आम्रपाली लड़की है उसके संग मित्रता किया, मतलब दोस्ती किया, और माटी का मूर्त बनाया। मतलब राम ने वृक्ष से, मतलब रामधारी से राम वृक्ष बेनीपुरी, आम्रपाली से आम्रपाली, संघमित्रा से संघमित्रा, माटी की मूर्त से माटी की मूर्त। ठीक है, बोलो। मैथिली को साहित्य अकेडमी पुरस्कार कब मिला? 1965। अच्छा ये देखो, जो वीडियो भी देख रहा है हम तुमको पढ़ाएंगे, घबराना नहीं, ठीक है, आधा एक घंटे पढ़ाएंगे। मैथिली को किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो 92। भूख लगा था, खाना खा के आ सकते हो, 10 मिनट में आ जाओ खाना खा के। मगही बोली का आधुनिक शैली का शिल्पकार किसे माना जाता है? मगही बोली का सुरेश दुबे को, सुरेश मगही बोला, ठीक है। मगही भाषा का प्रथम महाकवि किसे माना जाता है? ईशान किशन को मगही बोली का प्रथम महाकवि। मगही का पहला महाकाव्य गौतम किसने लिखा है? गौतम किसने लिखा? हाँ, जो योगेश। तो मगही का पहला महाकाव्य कौन है? गौतम, याद है? गौतम कौन लिखा था? गौतम जी क्या सिखाते थे? योग, योगेश्वर प्रसाद सिंह योगेश, याद है? फिर यहाँ पे ललित नारायण और ललित भागवत किसकी रचना है? तो हरिनाथ मिश्र। और इससे भी हरि है, हरि भगवान रामायण से जुड़ेंगे, भागवत से जुड़ेंगे, लीला दिखाते हैं हरि। सुनीता और फुलबदार उपन्यास एक किसकी जुड़ी है? आधी रात के बाद, ये किसकी बुक है? तो गोपाल बुलाया था आधी रात के बाद, किधर जा रही है? फिर है जॉर्ज गियर्सन किस भाषा को छिकी छिकी बोला? तो अंगिका नाम की भाषा को एक विदेशी था, वो बोला छिकी छिकी। अब यहाँ पे कुछ और भी है, 15 मिनट और है कि वलाई चंद मुखोपाध्याय, इनका नाम क्या है? वनफल। ये बिहार के ही साहित्यकार है जिनको नाम है वलाई चंद मुखोपाध्याय। इनको क्या बोलते हैं? वनफल। तो वनफल किसका नाम है? वलाई चंद मुखोपाध्याय। फिर से जानकी वल्लभ शास्त्री, इनका बहुत सारा बुक है, जो बुक नहीं याद तो इसमें मार सकते हो कि इन्हीं का बुक है। जैसे कुछ बताते रहे, काकली, क्या कही नहीं, क्या कही तो वो कांता या केदार का था। रूप कुरूप, गया, राधा, मधगीत, अवंतिका, संगम, उत्पल दल, श्याम संगीत, धूपवती, ये सब जानकी वल्लभ शास्त्री का बुक है। और भी बुक है इनका, आलोचना, साहित्य दर्शन, चिंता, ये सब, शासन, चैम्बर ऑफ नॉर्थ बिहार पुरस्कार मिला हुआ है। केदारनाथ मिश्री बहुत भी आई हैं, ये छायावाद कवि, क्या है? छायावाद कवि। और ये राष्ट्रवादी और समन्वयवादी थे। इनके बुक का नाम कौन था? केकई, याद है ना? ऋतुवंश। एक बुक है जो अंग्रेजों द्वारा इनका जला दिया गया है, ऋतुवंश और ज्वाला, ज्वाला नाम का बुक, ठीक है। फिर है गोपाल सिंह नेपाली, ये बेतिया के थे, ये नेपाली समुदाय के लिए बिहार में बहुत सारा बुक लिखे हैं। मंडन मिश्र, याद है ना? ये 2 बुक लिखे थे, विवेक विधि करके लिखे थे। ये शंकराचार्य के क्या थे? समकालीन थे। विद्यापति का बुक का नाम क्या क्या बताता हूँ? संग्रह, पुराण संग्रह, फिर से भू परिक्रमा, गंगा काव्यवली, वाक्यवली, विद्यासागर, गया पटना का, कृति लता, कृति पटिका, वली या लता जिसके नाम में हो, ठीक हो। अरे यार क्या नहीं चल रहा। वाचस्पति मित्र, ये कौन बुक लिखा था? वाचस्पति मित्र तो शंकराचार्य के भामती, याद है? मती पति, याद है? बौद्ध धर्म से भी जुड़े हुए। शिव पूजन सहाय की कौन सा बुक है?
तो एक तो देहात में पूजन ऐसा बताए थे, और एक है मैं धोबी हूँ, ये भी प्रसिद्ध है। शिव पूजन में क्या बोला, मैं धोबी हूँ। फिर आर्यभट्ट बिहार के ही आर्यभट्टम बुक लिखा, और 10 गति सूत्र, मतलब 3 गति पढ़ा थे ना, गति मोशन, उसके बारे में। वाचस्पति बुक का नाम क्या है, एक तो वास्य भामती, न्यायिक कंडिका, समीक्षा के कीटक, ऐसे सबसे इम्पोर्टेंट यही है, वास्य भामती, न्यायिक कंडिका भी याद कर सकते हो। मंडल मिश्र की बुक का नाम क्या है, विवेक विधि और नैष्कर्म सिद्धि। मंडल कमीशन बहुत कर्म किया अच्छा, क्योंकि हम लोग को 27% आरक्षण मिलता, कौन दिलाया था, मंडल कमीशन। रिजर्वेशन पता है ना, पढ़ाए थे, यही मिला, नैष्कर्म दिया। ज्योतिश्वर ठाकुर के बुक का नाम देश रत्नकार, वर्ण रत्नकार। देखो हम तुमको बहुत पहले याद है, नारायण पंडित कौन लिखा, हितोपदेश। नागार्जुन, जिसको वैद्यनाथ मिश्र भी बोलते हैं, बताए थे। एक तो पारो था, दुखमोचन, रीतिनाथ की चार चीज का, अब बलचनामा, इससे बच, इससे दुख होगा। शिव सागर मिश्र, दूब जन्म छाई। शाहजीमाबादी का बुक का नाम क्या है, पहला उर्दू बुक है, ये तो बता दो। हाँ ये याद अजीमाबाद का है। क्या बनाया था, अजीमाबाद जगह है नक्शे पायदार। हाँ नक्शे पायदार। नलिन विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा के बुक का नाम क्या है बताओ। नलिन विलोचन शर्मा, दृष्टिकोण मापदंड। ये नलिन नाम का एक मेरा दोस्त था, उसका दृष्टिकोण है ना बहुत बढ़िया था, लेकिन उसके बीच के दांत थे, हमेशा उससे झगड़ा भी होता था नलिन से मेरा। और साहित्य के इतिहास दर्शन। केदारनाथ मिश्र प्रभात का क्या है, ज्वाला के कई ऋतुवंशी, तो बहुत बार याद हो गया। अब देखो रामधारी से दिनकर बहुत सारा बुक लिखे थे, एक लाइन से याद हो जाएगा ये पूरा। देखो कैसे, पहला बुक का नाम है प्रेम भंग। तो जब प्रण भंग, तो राम जी भी अपना प्रण भंग किए थे ना, तब तो गए थे कहाँ पे, वनवास। संस्कृत के 4 अध्याय भी इनका बहुत फेमस बुक है, जिसके लिए इनको साहित्य अकेडमी का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रेणुका इनकी फेमस बुक है, तो रेणु राम, रेणु लव्स राम। द्वंद्व गीत, तो रेणु के साथ क्या किए, गीत गाए, तो द्वंद्व गीत। हुंकार, तो राम जी एक बताते हैं, राम दिन भर हुंकार भरता है। रसवंती, तो बताए थे राम के नाम में रस है, जपा करो सिया राम सिया राम। चक्रवात, बताए थे कि राम जी चक्रवात से बचाते हैं, राम जी दिन में चक्रवात से दिन भर चक्रवात से बचाते हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर का नाम है। धूप छाँव, राम जी कभी धूप देंगे, कभी छाँव में चले वनवास में गए तो। कुरुक्षेत्र की लड़ाई में शामिल हुए राम जी, दिन भर हुंकार भरे। रसिमृति, इसको कैसे याद रखोगे, तो रसिमृति, तो राम जी रेणुका के साथ भी लव किए हैं, रश्मि नाम की लड़की जो उसके साथ भी लव किए, रसिमृति, ठीक है। नील कुसुम, नीलम से भी किए, कुसुम का मतलब फूल होता है, तो राम जी के ऊपर फूल चढ़ा। लिपि और सीपी और शंख, तो राम जी के पास शंख होता है ना। देखो एक रामधारी सिंह दिनकर है, एक राम वृक्ष बेनीपुरी है, ये रामधारी सिंह दिनकर का है। उर्वशी इनका सबसे फेमस है, इनके लिए इनको कौन पुरस्कार मिला था, बता देगा तो तुमको कल डेयरी मिल्क साहित्य अकेडमी पुरस्कार। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर। परशुराम की प्रतिज्ञा, तो राम जी प्रतिज्ञा किए थे ना बहुत दिन तक, हाड़ी का हरिनामा, ऐसे तो याद कर सकते हो, हाड़े का हरिनामा, तो राम जी हैं, तो ये हो गया। इन ये 3 बार है ना राज्यसभा के सदस्य भी, मेंबर भी बन चुके हुए हैं। मेंबर ऑफ राज्यसभा होता है ना वो, इनको राष्ट्र कवि बोला जाता है, रामधारी सिंह दिनकर को। इनको संस्कृत के 4 अध्याय नामक इनका बुक है ना, इनके लिए इनको मिला साहित्य अकेडमी पुरस्कार, हम ये गलत बता दिए। 1972 में उर्वशी के लिए मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, याद है ज्ञानपीठ पुरस्कार बताए थे, 1972 में मिला था, 72 और बताया। इनका जन्म कहाँ हुआ था, बिहार के सिमरिया में। पीछे कौन सा राइटर पढ़े हैं, रामधारी सिंह। अब है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो देखो इसके लिए 2 ट्रिक है। राम का मित्र
राम का मित्र अम्रपाली संग चीता के फूल पर माटी का मूर्ति बनाया। ये कहानी लाइन याद हुआ? राम का मित्र अम्रपाली संग चीता के फूल पे माटी का मूर्ति बनाया। तो इसे क्या क्या याद हो गया? इसे याद हो गया सर राम का राम से राम वृक्ष बेनीपुरी, मित्र से संग मित्रा, मित्र संग से संग मित्रा, तो संग मित्रा नाम का बुक। अम्रपाली से अम्रपाली, चीता के फूल से, तो यहाँ पे एक बुक होगा चीता का फूल, चीता का फूल। माटी का मूर्ति से तो माटी का मूर्ति बनाया। इतना याद हुआ? और भी ट्रिक है, दो ट्रिक है। राम ने गांव के देवता को लाल तारा, ज्योति, ठगड़, नेत्रदान, गेहूँ और गुलाब दिया। अब राम जो है ना वो एक गांव के देवता में जाता है, गांव में देवता होता है, उनको ज्योति दिया, ठगड़ दिया, नेत्र दिया, अपना आँख दान दिया, और दान गेहूँ दिया और गुलाब दिया। तभी कैसे याद होगा? तो देखो लाल तारा दिया गांव के देवता को, और क्या दिया बताओ? अमर ज्योति दिया, ज्योति दिया, और क्या दिया था? नेत्रदान दिया था। किसको? गांव के देवता को, ठीक है, सीता माता को, न्याय समाज को, और एक और क्या दिया था? गेहूं और गुलाब। सब याद हो गया? और एक दो नाम और बच जा रहा है, पतितों का देश में, पतितों का देश में, पतितों का देश में, पतितों के देश में। ये कैसे याद होगा? राम वृक्ष बेनीपुरी। तो देखो, तो जो पति लोग होता है वो क्या करता है? वृक्ष ही तो लगाता है। पत्नी लोग जो होती है वो घर में खाना बनाती है। अब पति लोग क्या करता है? फूल पानी देखना, कभी गांव में यही करता है, वृक्ष लगाता है। तो ये हो गया कैदी की पत्नी। अभी अपनी पत्नी को कैद करके रख दिया है, क्या चीज़ के लिए? खाना बनाने के लिए। और ये अपने क्या कर रहा है? वृक्ष लगा रहा है। कुछ ट्रिक याद हुआ है? नहीं समझे कहानी? हाँ, राम का मित्र एक ये वाला एक, एक समझ राम में। है और एक किसकी वही थे। तो ये अपने क्या लगा रहा है? वृक्ष लगा रहा है। पत्नी को कैद करके क्या बोल रहा है? खाना बनाने के लिए। खाने बना के। तो कैदी की पत्नी यहाँ से रिलेट हो गया। राम वृक्ष लगाया, पतितों का देश, ठीक है। अब यहाँ पर है निम्न में से बिहार के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? रामधारी सिंह दिनकर, अभी तो पीछे पढ़ाए थे। कब मिला था? नहीं, ये नहीं याद है। किस बुक के लिए मिला था? ये नहीं याद आ रहा। दो बुक है, साहित्य ये है, बताओ। ज्ञानपीठ मिला था उर्वशी के लिए, साहित्य अकेडमी मिला था संस्कृत के 4 अध्याय। एक है पढ़ती पड़ी कथा। पढ़ती पड़ी कथा किसकी है? तो रेणु की है। तो रेणु है ना, रेणु आंटी बहुत कथा बनाती है, ऊपरी ऊपरी झूठी झूठी कथा इसे। अब पतितों का देश किसका बुक है बताओ तो? पतितों का देश रामधारी सिंह दिनकर, राम वृक्ष बेनीपुरी। अच्छा ये बताओ, रसीमरती किसका बुक है? रसीमरती रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, क्योंकि राम लफ्स रश्मि, राम लफ्स रेणु, याद है? अच्छा, आधा गांव किसका बुक है? मासूम राजा। तो देखो राही मासूम राजा, इतना मासूम है कि इसको आधा ही गांव दिख रहा है, पूरा गांव देख ही नहीं पा रहा है। भारत भारती किसका बुक है? मैथिली शरण गुप्ता का। साकेत भी मैथिली शरण गुप्ता का बुक है। समय के सफुलिगो ये रामधारी सिंह दिनकर का बुक है। समय के सफुलिगो ये याद नहीं है। राष्ट्रीय एकता किसका बुक है? राजेंद्र बाबू का। पहला कौन थे ये? प्रेसिडेंट। आत्मकथा इनका ऑटोबायोग्राफी है। मिथिला दर्शन नागार्जुन का बुक है, मिथिला दर्शन नागार्जुन का बुक है। बलचनामा ये भी नागार्जुन का बुक है। हजारीबाग जेल ये भी ये जयप्रकाश नारायण का बुक है। पाटलिपुत्र का इतिहास ये किसका बुक है? राधा कुमुद मुखर्जी। राधा कुमुद मुखर्जी। तो मुखर्जी सेमिनरी में पाटलिपुत्र का इतिहास, मुखर्जी सेमिनरी में पाटलिपुत्र का इतिहास दिखा देगा। अब बताइए, इसका बता दो, रसीमरथी किसकी बुक है?
रश्मिरथी लड़के बता रहे हैं। रसीम से पको रश्मि, हाँ रश्मि से राम। रामधारी सिंह दिनकर। अच्छा, वैद्यनाथ मिश्र किसका नाम है? वैद्यनाथ, नागार्जुन का भी तो नाम था वैद्यनाथ मिश्र। विद्यापति का जन्म किस गांव में हुआ है? सिमरिया में। नहीं, सिमरिया में रामधारी सिंह बहुत दिनकर बढ़ का गया। होता। तो बीसवीं में, ठीक है। हिंदी साहित्य में वियोग उपमान से किस कवि को नाम जाना जाता है? वियोग के नाम से जाना जाता है, मतलब वियोग भी बोला जाता है। तो मदन मोहन लाल महतो को वियोगी नाम से भी जाना जाता है। मोहनलाल महतो। अब ये बुक वाला तो खत्म हुआ, 10